आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इतना समय निकाल के आए, आपने जो है इतना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सर, आपके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि आप पडरौना के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता के नाम से जाने जाते हैं और आप कई भाषाओं की जानकारी भी रखते हैं। ये हमें जानकारी मिला है काफ़ी टटोलने के बाद। ऐसा है कि मतलब ये आपके बड़प्पन की बात है और आपकी ये इतने महान सोच की बात है कि आप हमारे बारे में ये मतलब ये इतना ऊंचा ख्याल रखते हैं। दरअसल हम लोग तो इस तरह के नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जी कि जहाँ पे मतलब शुरू से जी हमारे पिताजी हों चाहे उनके पिताजी हों, जी तो ये लोग शुरू से जो है कुछ आयुर्वेद से कुछ जड़ी बूटी के काम से जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद में इन्होंने बहुत काम किया। जी जी और उस समय मुझे याद है कि जो है कि हिंदी भाषा का चलन बहुत कम था। जी जी तो जो हमारे वहाँ से तमाम यहाँ से संबंधित जो चिकित्सक थे या जो वैद्य थे, हकीम थे, उर्दू में जो है अपना नुस्खा लिखते थे जी जी और इसलिए मजबूरी में हम लोगों को उर्दू का जो है मतलब पढ़ना पड़ा। जी जी तो अब वो हिंदी का ज्ञान तो उन लोगों को नहीं था, जी जी लेकिन बाद में हम लोगों को तो हिंदी पढ़ाई गई, लेकिन हम लोगों को भी उर्दू पढ़ना पड़ा जी जी और साथ में जो है हिंदी के जो उर्दू पढ़ा तो उससे जो है कुछ उर्दू का टोनेशन भी आया, कुछ पढ़ने का तरीका भी आया जी और कुछ कारोबार में भी उससे जो है सहूलियत मिली। सहूलियत मिली। जी जैसा एक बात और जानते हैं कि जैसे 5-6 भाषाओं की बात इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि आप एक अच्छा इंग्लिश भी जानते हैं, एक अच्छा इंग्लिश जी भी जानते हैं, एक अच्छा हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं, मारवाड़ी जानते हैं, इत्यादि अरे की भाषाओं की आपकी जानकारी है आपके पास। ऐसा है सर कि मतलब आ, ये भाषाओं के मतलब बारे में जो आप कह रहे हैं तो सच बात है वो। और हमारी शुरू से एक हॉबी रही है जी कि जैसे मतलब एक शुरू से एक 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 फीलिंग हमारी थी जी बहुत बचपन से। जी ये मतलब आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि एक एक तरीके का रिएक्शन था ये, जी जी चाइल्डहुड से एक रिएक्शन था कि जैसे मारवाड़ी जब मतलब राजस्थान से यहाँ आए तो मैं बचपन में उनको देखा करता था जी कि वो जब दो मारवाड़ी मिलते हैं तो वो आपस में अमूमन जो है वो मतलब मारवाड़ी में ही बात करते हैं जी जी और जब आपकी तरफ उनका ध्यान जाता है, जब आपकी तरफ वो मुखातिब होते हैं तो फिर वो आपसे हिंदी में बात करते हैं। लेकिन जब भी उनको अपनी बात कहनी होती है, अपने लोगों से बात कहनी होती है तो मारवाड़ी का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से शुगर फैक्ट्री थी यहाँ पर, जी जी तो शुगर फैक्ट्री में कई अफसर जो है उस समय लॉयंस क्लब वगैरह चलता था, तो हम लोग भी उसके मेंबर थे। मैं उसका मतलब कई पोस्ट पर मैं रहा, तो बाद में सेक्रेटरी वगैरह भी हुआ था। तो उसमें कई लोग बंगाली थे, तो वो जब हम देखते थे कि जब हम लोगों का जो है जैसे कोई डिनर पार्टी चल रही है, चाहे और कुछ चल रहा है या लेज़र पीरियड है, तो उस समय जो है फिर वो लोग बंगाली में बात करते थे अच्छा अच्छा और ये बड़ी मुश्किल हो जाता था कि भाई व्हाट दे आर टॉकिंग, मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल था। तो एक रिवॉल्यूशन का भाव आया, एक रिपल्शन का भाव आया कि साहब ऐसा क्यों, जी जी जब हम एक मंच पर एक साथ डिनर ले रहे हैं या एक मतलब एक जगह इकट्ठे होके जो है एक तरह की मतलब एक गैदरिंग में हम हैं, तो फिर हम लोगों के साथ ये भेदभाव हो। जी जी तो एक मतलब हमको लगा कि जैसे कि उन लोगों के अंदर जो बंगालीज हैं जी या जो अदर कास्ट, जी जी बोलिए। जो मतलब जो और अदर देन जो मतलब जो यहाँ के लोकल हिंदू थे, उनके अलावा जो लोग थे वो अपनी भाषा का प्रयोग करते थे। तो मैंने अपने मन में ये विचार किया और एक संकल्प लिया कि मुझे भी उनकी भाषा सीखनी है। अगर वो हिंदी में बात कर सकते हैं तो वाई आई कैन नॉट मतलब टॉक विद मतलब देम विद देयर ओन लैंग्वेज, विद देयर उनकी लैंग्वेज में हम क्यों नहीं बात कर सकते। बिल्कुल मैं उन्हीं की लैंग्वेज बात जी करूँ
और तब मैंने जो है धीरे धीरे करके कम से कम नहीं मतलब लिखना जाना तो पढ़ना तो जान गया, और धीरे धीरे बोलना भी थोड़ा बहुत आ गया। माँ बीड़ा वादनी की कृपा आप पे रही और आपने कई भाषाओं की जानकारी आपने ली, और इससे पडरौना इससे शहर में रहकर ये इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही एक मुद्दे पर हम आते हैं जी सर। बताइए। स्टेशन रोड पे जो है आर्य समाज मंदिर है। जी आर्य समाज मंदिर में जो है आप उसके जो है सदस्य भी हैं, हाँ जी, मैं इस पदाधिकारी भी जी, हैं, अध्यक्ष। अध्यक्ष हैं आप। सर जानना चाहेंगे कि जैसा कि आर्य समाज मंदिर का नाम किसने दिया, और जो है इसको जमीन को कौन दिया? बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि आर्य समाज जो है ये ऋषि दयानंद जो हमारे मतलब एक प्रणेता हुए हैं, तो उन्होंने इस आर्य समाज की स्थापना की थी। और जीवन की जो एक पद्धति है आर्य मतलब वेदों की, जी तो वेदों के अनुसार कैसे जो है जीवन को जो है बिताया जाए, सात्विक मतलब जो जीवन में एक सुख शांति कैसे लाई जाए, और किस तरीके से हम अपने जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, उसके मतलब उसके द्वारा कैसे हम समाज सेवा कर सकते हैं, कैसे हम राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, कैसे और लोगों का उत्थान हम कर सकते हैं, कैसे और लोगों की भलाई हम कर सकते हैं, कैसे और लोगों के जो है मतलब नैतिक और शैक्षणिक जी और सोचने का जो तरीका उनका है कैसे उसमें हम उन्नयन कर सकते हैं, इसके लिए जो है ये एक मतलब आर्य समाज के स्थापना उन्होंने की। और जो एक मतलब हिंदू धर्म में कहिए कि बहुत सारी जो विसंगतियाँ आ गई थी धार्मिक मतलब विचारों को लेकर, उनको कैसे सुसज्जित किया जाए और कैसे एक मतलब एक किस तरीके से जो है उनको चैनलाइज किया जाए, एक तरीके से कहा जाए कि जिससे कि एक पद्धति ऐसी हो उपासना की जिसमें कि आप कंसंट्रेट करके वहाँ पर पहुँच सकें, जो कि हमारे वेदों में जो कि वर्णित है। हम उस पद्धति को जो है ला के उसके अंदर ये मतलब एक भावना भरते हैं, आपके अंदर एक जो है जो आपके अंतःकरण की जो ज्योति है उसको जगाते हैं ताकि आप उधर उन्मुख हो सकें। तो यहाँ जो आर्य समाज का जो निर्माण और जो मतलब यहाँ जो स्थिति बनाई गई वो हमारे पिताजी श्री द्वारका प्रसाद जी थे जी और उनके साथ में डॉक्टर बीपी मोहिंद्रा साहब थे, उनके साथ में फिर और भी तमाम बहुत सारे लोग थे, एक सूर्य नारायण वर्मा भी थे, और यहाँ फैक्ट्री में मतलब एक सिंह साहब थे, उनका अभी नाम बता रहा है। तो ये लोग जो है पुराने लोग थे और इन्होंने मतलब इस समय तो जैसे पडरौना सारा सरकारी ज़मीन मतलब जो राजा साहब की ज़मीन थी उसी में था सब। तो ये लोग गए थे वहाँ पर और एक जो है कमेटी बना के अपनी कि भाई कि हम लोग आर्य समाज से आए हुए हैं और हम लोगों को पूजा पद्धति के लिए जो है कोई स्थान दे दिया जाए। तो राजा साहब ने जो है इन लोगों को फिर वो एक ज़मीन जो है डोनेट कर दी, आर्य समाज मंदिर के नाम से एक डोनेट कर जी। सर इसी के साथ जो है ये जानना चाहते हैं कि आर्य समाज के बगल में जो जमीन है जी वो स्कूल के नाम से दी गई थी या मदरसे के नाम से दी गई थी? मदरसा का क्या उस समय मतलब था? नहीं, ऐसा था कि वो तो ज़मीन जो है एक्चुअली मतलब मारवाड़ियों ने मतलब ले लिया था, जी सरकार से ही लिया था। मतलब जैसे यहाँ जब स्टेट था, जी जी सरकार से मेरा मतलब स्टेट से है। स्टेट से, हाँ हाँ, तो उस समय जो स्टेट मतलब था यहाँ पर पडरौना स्टेट, उससे उन्होंने वो ज़मीन को लिया था। वो कैसे परचेज किया था या नहीं किया था या दान में उनको मिला था, लेकिन उन्होंने लिया था और उसको लिया था जो है स्कूल के मतलब निमित्त। जैसे यहाँ पर जो स्कूल चलता था वो स्कूल को जो है और आगे जैसे यहाँ जो स्कूल चलते थे वो इस तरह के स्कूल थे जहाँ जो प्राइमरी से मिडिल से की पढ़ाइयाँ उसमें होती थी। लेकिन ये जो स्कूल था जो नॉर्मल स्कूल था, इसमें जो है शिक्षक कैसे बनाए जाए, मतलब LT ग्रेड के लोग जो हैं जो जिसमें कि शिक्षक बनने की जो ट्रेनिंग BTC जैसा, हाँ BTC जैसे होता है, उस तरह के लोगों को जो है इसमें जो है रखा जाता था, उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद वो शिक्षक होते थे। सर जो जमीन जो है हाँ वो तो स्टेट ने दी थी, यानी गवर्नमेंट वही थी। जी
मेन ये जानना चाहते हैं कि पहले जैसे मदरसा वर्तमान समय में जो विवाद चल रहा है जी। इस समय, तो वो मदरसा मतलब के नाम से कागज है राजस्व विभाग में, जी। तो मदरसा क्या बोला जाता था उसमें मदरसे बस ऐसा है कि जैसे नहीं, ये जो विवाद मेरे सुनने में जो आया है, जी जी तो वो तो हम लोगों से जो है और समाज से कोई विवाद नहीं है। नहीं नहीं उससे नहीं है। वो तो जो है जो बगल की जमीन है। जी जी अब ये इत्तेफाक की बात है कि जो है हमारी दीवार और उनकी दीवार लगी हुई सी जी थी। जी और उसमें जो एक प्रिंसिपल हुआ करती थी, जी वो कोई महिला थी जी और वो शायद मोमडन थी। जी जी और फिर मतलब काफ़ी समय तक वो थी उसमें, फिर उनके बच्चे उससे भी रह गए। जी लेकिन जो मदरसा का जो कंसेप्ट आया, जी जी वो मदरसे का कंसेप्ट साहब ये है, जो सच्चाई है वो ये है कि उस जमाने में हिंदी का लिखना पढ़ना बहुत कम होता था, जी जी नहीं के बराबर। नहीं बराबर। आपको ये बताएं कि मेरे पिताजी जो हैं वो हिंदी जानते ही नहीं थे, जी जी वो केवल उर्दू और फारसी जानते थे। जी और उसका इफेक्ट हम लोगों पर भी आया, जी जी जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया। तो ऐसा है कि जहाँ तक स्कूल का सवाल था, पहले जब लिखा, जैसे मान लीजिए कि राजस्व में जैसे बैनामा होता था, उर्दू लैंग्वेज तो में वो सब उर्दू में ही लिखा लिखा जाता जाता था। था। तो ये जो स्कूल का जो नाम था वो मदरसा ही दिया जाता अच्छा, था। मतलब मदरसा उसको बोला जाता था, स्कूल के नाम से हाँ, रहता था वो स्कूल ही, जी। लेकिन वो कहा जाता था बच्चे मदरसा जा रहे हैं। हाँ, यानी कि जो है उर्दू लफ्ज में बोले हाँ, जाते वो उसको जो है उर्दू अल्फाज में जब उसको इस्तेमाल किया जाता था, जी तो स्कूल का दूसरा नाम मदरसा होता था। जी और मदरसा चूंकि जो है, चूंकि एक लैंग्वेज में प्रचलित था, इसलिए वो मदरसा मदरसा करते करते जो है वो जिन लोगों जो उस समय के तथा मतलब जो उस समय के तत्कालीन लेखपाल इत्यादि जो रहे होंगे, जी जी उन्होंने जो है मदरसा ही लिखा उसको, जी जी जबकि वो एक्चुअल जो है स्कूल था। हाँ हाँ और बाद में जो है जब गवर्नमेंट ने जो है मतलब उसको इस्तेमाल किया, तो अपना बेसिक मतलब प्राइमरी बेसिक स्कूल बनवाया, जी फिर जो है उसका फील्ड बनवाया, जी फिर उसके बाद से जो है वहाँ पे जो है आपका मिडिल स्कूल बना। जी तो इस तरीके से जो है, और यहाँ तक कि जो बगल की ज़मीन है उसमें भी कुछ पढ़ाइयाँ जो हैं, हाँ हाँ जो मतलब लोअर स्तर की जो होती थी, वो मतलब जो है मतलब शुरू हुआ। हाँ, जो शुरुआत थी वो जो है मैंने बेसिक प्राइमरी से ही शुरू की गई थी। आज हम बात कर रहे थे पडरौना के माने जाने डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता जी से बात कर रहे हैं, और हमें लगता है कि बहुत सारे जो है पडरौना के अच्छे प्रतिष्ठित लोग और सम्मानित व्यक्ति जानते हैं। डॉक्टर साहब 5-6 भाषाओं की जानकारी रखते हैं, और आपने बताया कि उस समय सिर्फ उर्दू का ही जो है एजुकेशन हुआ करता था, उर्दू में ही जो है सारे चीज़ लिखे और पढ़े जाते थे। तो डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता से जो बात निकल कर आई, वास्तव में जो है एक जो है चौंकाने वाली बात आई, और जो वर्तमान समय में जो प्रचलन चल रही है वो प्रचलन जो है हिंदी की है, और हिंदी में लिखी जा रही है कि ये स्कूल है। पहले जो है उर्दू लफ्ज में ही बोला जाता था, एक समय था। जी सर, यही सब बात है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। एक बात और ध्यान रखिएगा जी इसका, आपको थोड़ा सा इस अगर ये प्रमाण चाहिए कि ये इसकी प्रामाणिकता क्या है, जी जी तो मैं केवल एक शब्द में आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देखिए, थोड़ा सा इतिहास में अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा आप भूतकाल में आप जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि इसके पहले अंग्रेजों का समय 200 साल के आसपास का रहा है, जी और 300 साल तक जो है करीब करीब जो है मुगलों का और बाकी अन्य जो है मुस्लिमों का जो है शासन काल रहा है। जी जी ये लगभग 500 साल के आसपास का बैठता है। जी 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 और इस बीच में हिंदी कहीं नहीं आती, जी जी कोई हिंदू राजा नहीं हुआ, जी। कहीं से हिंदी का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि जो है मतलब जवाहरलाल नेहरू इत्यादि जो भी हुए वो सब उर्दू पढ़ के ही निकले थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज भी जो है मतलब कोर्ट कचहरी की जो भाषा है वो 50% उर्दू है। उर्दू है। तो उस समय जो है उर्दू का चलन था, जी उर्दू का प्रभाव था, जी उर्दू बोली जाती थी, जी और इसलिए स्कूल का नाम ना दे के वो जो है मदरसे का नाम दिया गया। दिया गया। तो हमारी बातचीत हो रही थी, काफ़ी बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा, और मैं ऐसे शख्सियत से बात कर रहा हूँ जो मुझे जो है अनुभव ही नहीं था कि हमसे आपसे मुलाकात होगी और बात होगी।
और सर आपका जन्म कब हुआ है? मेरा जन्म 30 मार्च 1945 का। 1945 का जन्म है आपका, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस बात को सबको गंभीरता से सोचनी होगी। काफ़ी अनुभवी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। फिर जो है हम बात करेंगे इसके बाद। छोटी सी मुलाकात में ये छोटा सा जो है बात हुई। इसके लिए ICAN न्यूज़ से जुड़ने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, ICAN न्यूज़ ने इतना जो है हम लोगों को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत